अगला वाला देखते हैं अपन। अगला वाला प्रेरणादायी भजन है। जिनके भजन में मगन रहू रे। मगन रहू रे, मगन रहू रे, जिनके भजन में मगन रहू रे। मगन रहू रे, मगन रहू रे, जिनके भजन में मगन रहू रे। जो छिन खोवे बात निमाही, जो छिन खोवे बात निमाही, सो छिन भजन करे अग जाहि, सो छिन भजन करे अग जाहि। मगन रहू रे, मगन रहू रे, जिनके भजन में मगन रहू रे। भजन भला कहते क्या होय, भजन भला कहते क्या हो। जाप जपे सुख पावे सोय, जाप जपे सुख पावे सोय। जिन मगन रहू रे, मगन रहू रे, जिनके भजन में मगन रहू। बुद्धि न चाहिए तन दुख नाहि, बुद्धि न चाहिए तन दुख नाहि। द्रव्य न लागे भजन के माही, द्रव्य न लागे भजन के माही। मगन रहु रे, मगन रहु रे, जिनके भजन में मगन रहु। छठ दर्शन में नाम प्रधान, छठ दर्शन में नाम प्रधान। जानत जपे बड़े धनमान, जानत जपे बड़े धनमान। मगन रहु रे, मगन रहु रे, जिनके भजन में मगन रहु रे। लेकिन सरल है भजन वैसे तो, प्रेरणादायी है। हे जीव, जिनके भजन में मगन रहो। ये रहो रे का अर्थ है रहो, ऐसा है ना। मैं रहूं वो भावना तो है ही सही, लेकिन रहो सभी के लिए। जिनके भजन में मगन रहो, जिनेंद्र देव के भजन में मग्न रहो। क्या मतलब? ये दिन भर क्या उनके भजन गाते रहे? अरे भाई, उनके स्वरूप को समझो। और वो अपने आप अच्छा अगर लगेगा, है ना, स्वरूप उनका समझने पर जब वो अच्छा लगेगा, उनका स्वरूप, तो अपने आप ही उनके प्रति भक्ति का भाव मन में हमेशा उमड़ता रहे, है ना। और ऐसा नहीं कि बस भक्ति अंदर में उमड़ रही, कुछ ऐसा भजन नहीं हो रहा, भक्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं। वो करेगा समय समय पर, जैसे भी उसको समय मिलेगा तो अपने आप ही जिनेंद्र देव के भजन में मग्न होगा। समझ में ही बात। अच्छा, खास चीज निश्चय से देखें तो, कि जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझेगा तो अपने आत्मा के स्वरूप को समझेगा। तो जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझकर अपने आत्म स्वरूप को समझता है, और निरंतर उस आत्म स्वरूप की चर्चा में और उसको समझने में या उसमें लीन होने का प्रयास निरंतर करता है। यही जिनके भजन में मगन होता है। जो छिन खोवे बातनी माही, सो छिन भजन करे अग जाए। जो छिन खोवे बातनी माही, जितने भी क्षण तू बातों में खोता है। और वास्तव में आज के जमाने में भी देखो, तो दुनिया भर की बातों में अपन कितना कितना समय बिगाड़ते हैं। हम्म? बातों में का अर्थ यहाँ पे गोरा बातें करने में ही नहीं है। बातें करने तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा दुनिया भर की बातें जानने में। ये अपने मोबाइल पर क्या है, ये दिन भर सब बातें ही तो हैं, और क्या है? हैं? इसका मैसेज, उसका मैसेज, और तरह तरह की खबरें, और यहाँ ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, उनने ऐसा कहा और उनने ऐसा किया है।
फालतू की खबरें, ज्यादातर तो फालतू की। भाई व्यापार संबंधी हो तो फिर भी एक दफे यूं समझ में आता है कि हाँ ये पाप तो इसके जीवन में है, और अभी व्यापार आदि करता है तो वो तो जाना है, लेकिन अधिकांश तो फालतू की खबर, फालतू की बात है। जो छिन खोवे बातनी माही, जितने क्षण जितना समय तू बातों में गंवाता है, सो छिन भजन करें अघ जाए। उतने क्षण अगर तू भजन करता, उतने क्षण अगर तू भजन में लगाता, है ना, चाहे वो भगवान के बाहर से वो भजन गुनगुनाने की बात हो, उतने क्षण अगर तू भजन में लगाता तो तेरे अघ जाही, तो तेरे पाप नष्ट होते। यहाँ दूसरी दूसरी बातें करके तो पाप बांधा, और अगर वही क्षण यहाँ लगाता तो तेरे पाप नष्ट होते। हम्म? सो छिन करे, सो छिन भजन करे अघ जाए। मतलब ये एक बहुत बढ़िया बात है यूं देखा जाए तो। ये सोचो अपने पूरे दिन भर में अपन कितनी बातें करते हैं और किस किस प्रकार की बातें करते हैं किसी से भी, जिससे भी करते हैं, तो वहां तो निश्चित रूप से पाप ही का बंध होता है। अरे व्यापार आदि संबंधी भी बात करो तो भी पाप ही तो बंधता है। हम्म? और फिर जो अपने व्यापार की भी नहीं हो, जो कुछ लेना देना नहीं हो, अनर्थ दंड को रहा, अनर्थ दंड की बातें होती है ज्यादातर। आया समझ में? ये बहुत खतरनाक हथियार है अपने हाथ में, है ना, ये मोबाइल है, बहुत खतरनाक हथियार वास्तव में। ज्यादा तो पाप ही बंधने में आता है इससे, ये हकीकत है ना। अरे कुछ भी नहीं, अपन तो कोई हास्य की चीज है, उसको देखने में अपन समय लगाते हैं, वो समय भी वास्तव में बिगाड़ नहीं तो उससे पाप ही बंद होता। हम्म? वो अनर्थ दंड है अपने जीवन का। हम्म? समझ में ही बात? कोई सोचे कि साहब ये तो मनोरंजन है, थोड़ा बहुत मनोरंजन तो सभी करते हैं, लेकिन ये बताओ कि वो मनोरंजन वास्तव में कैसा है, कि वो अनर्थदंडी दुष्कृति में नहीं आएगा क्या वो सब दुष्कृति में ही है। हम्म? तो अपने जीवन में वो चीजें बहुत गड़बड़ की है, होती हैं अपने जीवन में, होती हैं, है ना। अपन कोई भी इससे अछूते नहीं, ये सब चीजें होती हैं अपने जीवन में। हाँ प्रमाद के भेदों में तो आते ही है ये सब, लेकिन इनसे बचने का अपने को प्रयास करना चाहिए। खास तो एक बैलेंस अपने जीवन में होना चाहिए। कैसा बैलेंस? इधर अपन इतना अगर पाप करते हैं दुनिया भर की बातों में लग करके या और चीजों में लग करके, तो उसका बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ है, दूसरे पलड़े में भगवान का भजन वगैरह वो रहना चाहिए। हम्म, आया समझ? भाई दो टाइम भोजन है तो दो टाइम भजन तो बनते ही बनता। ये तो एक सीधी सी बात है, सीधी गणित है ना। अपन हालांकि स्वाध्याय आदि के लिए लगा लेते हैं वो बात, वो भी लगाओ, लेकिन वो भी जरूरी है। जिनेंद्र देव का भजन आदि यानी कि उनकी स्तुति आदि, उनका गुणगान, उनका दर्शन इत्यादि, ये भी जीवन में उतना ही जरूरी होना चाहिए। जो छिन खोवे बातनि माही, सो छिन भजन करे अग जाए। ये जितने क्षण तूने बातों में लग करके लगा गवाए हैं, बिताए हैं, बल्कि पार भी बांधा हुआ है, उतने क्षण अगर तू भजन करता, क्या, जितनी देर दूसरों से गप्पे लगाई है, फोन पर बातें करी घंटों तक, उतनी देर अगर तू थोड़ा बहुत भजन आदि करता तो जाने कितने पापों का नाश होता। हम्म? ऐसे असली किस्से हैं। पहले जैसे ये सामान्य कक्षाएं भी बहुत चले हम लोगों ने पहले, सामान्य कक्षा छेड़ाला की, तत्वार सूत्र की, भक्तामर स्तोत्र की तो पहले भी चलाई है, और अभी भी चलाई। तो उसमें किसी से जैसे यूं कहा ना कि ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से कक्षाएं चालू कर रहे हैं या ऐसा कुछ है? तो कह रहे टाइम ही नहीं मिलता है हमको तो। टाइम ही नहीं मिलता है। कोरोना काल के बाद की बात कर रहा हूँ या शायद कोरोना के टाइम की है? और जिनके घर में कोई गुजर भी गया लेकिन फिर भी वो क्या, टाइम ही नहीं मिलता है हमको तो। और यूं देखो तो दिन भर ऑनलाइन मिलेंगे आप, क्या, तो पता चल ही जाता है ना कहाँ पे समय बिगाड़ रहा है आदमी। और समय नहीं मिलता, बातों के लिए सब समय है, और विषय कषाय के साधन के लिए सब समय है, लेकिन शास्त्राभ्यास के लिए कोई समय नहीं। शास्त्राभ्यास तो चलो आगे कीजिए, अभी तो अपन कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव के भजन में ही इसका समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। अरे भाई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम करने की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 10-15 मिनट तो भगवान के सामने खड़े होकर उनको देखे तो सही, विचार तो करें कि कैसे हैं जिनेंद्र देव, कैसे हैं। मैं कैसा हूँ, इन्होंने क्या स्वरूप बताया। जिनेंद्र देव के स्वरूप की जिसको महिमा नहीं आती
उसको वास्तव में अपने स्वरूप की महिमा नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप उन्होंने ही तो बताया है। अगर मुझे जिनेंद्र देव की महिमा नहीं है तो समझ लेना है कि मुझे अपने स्वरूप की महिमा तो नहीं आ सकती। दूसरी बात, अगर अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती तो जिनेंद्र देव की जो महिमा आई है वो अभी तक खोखली आई। दोनों तरफ से लगा। समझ में आई बात? तो इसलिए जिनेंद्र देव की भक्ति तो हृदय में होनी ही चाहिए। देखो, पहले, मालूम, पहले आजकल के जैसा प्रोग्राम नहीं होता था। आजकल क्या होता है, जैसे कोई संस्थाएं हैं या अपने जो मंदिर वगैरह हो जहाँ अच्छा बड़ा समाज है, शाम के समय वो भक्ति करते है ना। अधिकांश अपने विद्यालयों में तो होती है। शाम के टाइम भक्ति होती। पहले ऐसा नहीं था कि भक्ति कर रहे, वो भक्ति तो कभी भी कर लेते। ये जैसे जो अपने विद्वानों ने लिखी है, दयानंद राय जी ने, भूधर दास जी ने, बुद्धजन जी ने, दौलत राम जी ने, ये कोई ऐसे शाम के लिए थोड़ा लिखी थी। ये तो कभी भी, जब मन आ जाए तभी, तभी कर ले। असल में तो शाम का समय वो थोड़ा सा तत्व विचार का, आत्मचिंतन का समय था। जैसे सामायिक के लिए निश्चित था एक तरह से। अब वो सामायिक का स्वरूप तो ऐसा कि उसमें अपने को शांति से बैठ करके विचार करना और दुनिया भर के सब दंड बंद छोड़ दें, है ना। यही है ना, सामायिक की परिभाषा यही थी। आ समय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन, है ना? ऐसा ही था। तो अब उसमें क्या करे, क्या विकल्प करे? मन नहीं लगता है तो, मन नहीं लगता तो जिनेंद्र देव के स्वरूप का स्मरण करे, उनकी भक्ति करे, वो सब उसमें शामिल हुआ। तो धीरे धीरे उस सामायिक का मतलब भक्ति ने उस सामायिक का स्थान ले लिया। तो भक्ति तो हमेशा होनी चाहिए। लोगों के दिमाग में छवि बैठ गई कि भक्ति का टाइम शाम, ऐसा कहीं पे भी नहीं। अरे जब मन करे, जब दिमाग में आ जाए तब करो। घर पे बैठे तो ही भगवान का स्मरण करने में थोड़े ना मना। जरूरी नहीं कि आप मंदिर जा रहे हो उस समय। मंदिर जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं जा पा रहे हो तो घर पे भी बैठ करके चिंतन कर सकते हो कि जिनेंद्र देव कितने उत्कृष्ट हैं, तीन लोक में उत्तम है। ये सारी बातें हो सकती। हाँ, पहले पाठ वगैरह तो चलता ही था। पाठ अलग चीज है, यहाँ तो अपन अभी जिनेंद्र देव के भजन की बात कर रहे हैं, है ना। देखो, तो इसलिए ये लाइन बढ़िया है, जो छिन खोवे बातनी माही, सो छिन भजन करे अघ जाहि। देखो, मैं तो वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है उस हिसाब से एक बात कहूं कि दिन भर में जितने मिनट दूसरों से बातों में लगाता है उसका 1/10, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1/10 भी ये नहीं लगाता भगवान के सामने। ये हकीकत है। क्योंकि देखो, रात को सोने का समय छोड़ दो, वो 8 घंटे का समय, बाकी के जो 16 घंटे, 16 घंटे में भी खुद का जो नहाने धोने का, खाने पीने आदि का समय, उसको भी छोड़ दो, 2-3 घंटे और घटा लो। बाकी 12-13 घंटे तो किसी न किसी से बातचीत और कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। उसका 1/10, अगर 10 घंटे मानो, 10 घंटे भी, जबकि 10 घंटे से ज्यादा ही है, लेकिन 10 घंटे का 1/10, वो 1 घंटा, 1 घंटा भी जिनेंद्र देव के स्वरूप का स्मरण नहीं करता। हम्म, वो होना चाहिए। अरे 1 घंटा भले पूरा मंदिर में ना बिताए, लेकिन कम से कम घंटे भर तक वो चिंतन तो चले ना, वो विचार तो चलना चाहिए ना। जो छिन खोवे बातनी माही, जितने क्षण बातों में खोता है। देखो, खास चीज क्या डाली है, खोता है, खोवे, कमाता कुछ नहीं उसके अंदर, नई कमाई तो कुछ है नहीं, पाप ही बंधता है दुनिया भर की बातों। सो छिन भजन करें अघ जाए, है ना। सो छिन, उतने क्षण अगर ये भजन करता है तो वहां पे तो अघ यानी पाप नष्ट होता है। क्या कह रहे हैं? समय ही समय से, अगले जन्म में समय ही समय, अच्छा अच्छा, गाय वगैरह बन के जुगाली करता रहेगा इसका, जो इस भाव में किया है वो। इस भाव में तो वो पूरी बातें लड़ाई है, तो अगले समय में वो बातें करने को नहीं मिलेंगी, इसलिए अभी से ही बातें इतनी कर लेता है। दुनिया भर की बातों में लगता है कि अगले भाव में बातें नहीं कर पाएगा बेचारा, मूक पशु हो जाएगा, है ना। वहां किससे बातें कर, इसलिए ज्यादा फालतू की बातों में नहीं लगना।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है रितेश भाई, ऐसा शाम का समय कोई आयु बंधन का हो ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है। आयु बंधन कोई शाम देख करके नहीं होती, वो तो कभी भी हो जाए। आयु का तो त्रिभाग का नियम है। क्या? वो पूरे जितनी भी अभी अब वर्तमान की आयु है, उसके 2/3 हिस्से निकाल दो तो पहला त्रिभाग पड़ता है। फिर उसके बाद जितना बचा, अगर उस समय आयु नहीं बंधी है मतलब 2/3 निकलने पर, तो फिर जितना बचा उसके 2/3 निकाल दो, तब वो दूसरा त्रिभाग आएगा। ऐसे करके 8 त्रिभाग होते हैं। उन 8 त्रिभाग में भी अगर नहीं बंधे तो फिर अंतर मुहूर्त में तो बंधेगी, अंतिम अंतर में। वो शाम के समय का कुछ भी नहीं है। पहले भी सुनी मैंने ये बात किसी से, ये भ्रांति है, ऐसा कोई नहीं कि शाम के समय का है। और किसने कहा सामायिक शाम को बताई? सामायिक तो 3 टाइम बताई, संध्या समय बताई है ना, प्रातः काल की संधि, सायंकाल की संधि और दोपहर की संधि। दोपहर की संधि माने जब वो बिल्कुल पीक टाइम होता है सूरज का, जब बस अब ढलने का चालू हो जाता है, लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास होता है दोपहर का, है ना। तो देखो, जो छिन खोवे बातनि माही, सो छिन भजन करें अग जाहि। इसलिए अपने जीवन में ये भी होना चाहिए। देखो, मुझे कई बार ऐसा लगा, कुछ ऐसा अपने हमारे जीवन में भी ऐसा फेज आया, ऐसा दौर आया क्या, कि स्वाध्याय स्वाध्याय आदि पर तो जोर रहता है अपना, लेकिन जिनेंद्र देव की भक्ति है, जिनेंद्र देव के समझ लीजिए गुणगान आदि पर ज्यादा विशेष कुछ जोर ऐसा रहता नहीं। हम्म। अधिकांश स्वाध्यायी लोगों के साथ ये समस्या होती है कि हम स्वाध्याय करते रहे। भाई स्वाध्याय अगर अपने जीवन में उतरी है, वो बात अच्छी लगी है, तो जिनेंद्र देव की महिमा आएगी ही आएगी, है ना। ये हो नहीं सकता कि वो महिमा नहीं, क्योंकि ये किसकी बात है जो तुमको इतनी अच्छी लगी? जिनकी ये बात है उनका तो बहुमान आना ही चाहिए, और झूठा बहुमान नहीं है वो। भजन भला कहते क्या होए, जाप जपे सुख पावे सोए। भजन भला कहते क्या होए। अब इसके एक अजीब सी पंक्ति है, भजन भला कहते क्या होए। भजन से भला कहने से क्या होगा, यानी कोरा बोलने बोलने से क्या होगा? जाप जपे सुख पावे इसमें। अब यहाँ जाप का अर्थ वो मत लेना कि वो नाम बोले जा रहा है। यहाँ पे जाप का अर्थ मतलब उनका स्वरूप समझ करके और फिर गुण स्मरण करने से। तो भजन भला कहते क्या होए, यानी कोरा ऊपर ऊपर बोलने से क्या होगा? वो भजन को अंदर से फील करो, उस भजन को, उसका जो मतलब भाव है, एक तो भाव ख्याल में आए, और जिनका भजन है यानी जिनका गुणगान है उनका स्वरूप अपने को ख्याल में आए, तब जाके जीव सुख पाता है। हम्म, क्या कह रहे हो? बुद्धि ना चाहिए, तन दुख ना ही। बोलो, भजन करने में कोई विशेष बुद्धि चाहिए क्या? कोई दाव पेच है क्या? अरे भगवान के गुणों का स्मरण ही तो है। भगवान के गुणों को तो एक बाल बोध का बच्चा भी जानता है। हम्म? जिसने सिर्फ बाल बोध पढ़ी वो भी जानता है कि भगवान कैसे होते हैं। वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, 18 दोषों से रहित हैं, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन है, अन्य का कुछ करते धरते नहीं है, न कुछ बिगाड़ करते हैं न कुछ सुधार करते हैं। यही सब बातें तो और क्या है। हम्म? आया समझ? तो भगवान का स्वरूप समझने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए, अच्छा भगवान का तो नाम है, देव शास्त्र गुरु तीनों का लेना, क्योंकि भजन तो भक्ति तो तीनों की है। बुद्धि ना चाहिए, तन दुख ना ही। शरीर को कोई कष्ट लेना पड़ता है क्या भजन करना? हाँ? कि साहब भजन करते करते गला दुखने लग जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। दिन भर में जितनी बातें करता है और जितनी चिल्ला चोट मचाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं करना है भजन। हम्म? अच्छा, जैसे उपवास में तो भूखा रह करके होगा, इसमें कोई भूखा रहना पड़ रहा है क्या? शरीर को कोई कष्ट नहीं देना पड़ रहा कि एक टांग पर खड़े होकर के और हाथ ऊंचे करके भजन बोलना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं है। या पंचाग्नि तप तपना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। कहने का अर्थ है कि भजन में शरीर को भी कोई दुख नहीं है ना। आपसे खड़े रहते नहीं बनती हो, बैठ करके कर सकते हो। बैठ कर नहीं बनती, खड़े रह के कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। हम्म। और तो और, अरे मंदिर जाने की स्थिति नहीं है तो घर पर भी रह करके, या बीमार पड़ा हुआ है ना, पलंग पर पड़ा हुआ है, तो भी भजन करने में कहाँ समस्या है? भगवान का भजन माने उनके गुण स्मरण, गुणगान, और क्या है। गुणगान करने में कोई ऐसी तो दिक्कत नहीं, मुंह से नहीं बोला जा रहा है, मन में ही दोहरा लो। हम्म।
हाँ, भूधर दास जी का बढ़िया छंद था वो ना, भूधर शतक के अंदर बहुत बढ़िया था। क्या लिखा था? सोही वर्ष आयु ताका लेखा करी देखा जब, आधि तो अकारत ही सोवत विहाय रे, आधि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग, ओरहु संयोग केते ऐसे बीत जाए रे, बाकी अब कहाँ रही ताही तू विचार सही, कारज की बात यही नीके मन लाए रे, खातिर में आवे तो खलासी कर इतने में, भावे फंसी फंद बीच तीनों समझाए। बहुत बढ़िया लिखा है भूधर दास जी का तो, वास्तव में। देखो वो भी भजन जैसी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, तत्व विचार की भी लिखी है ना। शाम को शांति से बैठ करके वो उनके जो छंद है भूधर दास जी के, भूधर शतक, अपन देख ही चुके हैं, जैन शतक, तो उनको भी आप दोहरा सकते हो, ऐसे ही गुनगुना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तो पहले कोशिश करी थी कि याद करें उनको, लेकिन वो समय मिला नहीं, तो याद हुए भी नहीं। करेंगे फिर, देखो बनेगा तो हो जाएंगे तो अच्छी बात। ये चीजें बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। और पुराने कवियों का तो क्या है, वो आजकल जो एक वो फास्ट थोड़ा संगीत चलता है ना, उस ढंग के ये है, सवैया इकतीसा सवैया तेईसा, तो बच्चों को जल्दी याद हो सकता है। देखो, बुद्धि ना चाहिए तन दुख नाही, कि न तो शरीर को कोई कष्ट होता है भजन करने में, और कोई बुद्धि भी नहीं चाहिए। बुद्धि नहीं चाहिए मतलब क्या, नहीं समझे बिना समझे ही कर ले, तो वो बात नहीं है कि यहाँ जैसे कोई न्याय ग्रंथ पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, या अध्यात्म की कोई बात आ रही है उसमें दांव पेच हो, नयों की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं। भजन में तो बिल्कुल भजन ही है, और क्या है। हम्म? कोई विशेष बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात इसलिए लिखी, बहुत से लोग बहाना बनाते हैं ना, साहब हमको तो समझ में नहीं आता, जाने क्या होता है उस स्वाध्याय में, हमको समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, तुझे भगवान की भक्ति तो समझ में आती है, तो वही कर। बुद्धि न चाहिए तन दुख नाही, द्रव्य न लागे भजन के माही। ये रुपया नहीं लगता क्या? भजन करने में काहे का रुपया लगता? मंदिर बनाने में रुपया लगता है, प्रतिमा जी विराजमान करने में रुपया लगता है, पंच कल्याणक में रुपया लगता है, लेकिन ये बताओ, उसमें जो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है भगवान की, उसको क्या रुपया लगता है? कि साहब हमारे पास तो रुपए पैसे नहीं है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है तो, भजन करने में तो कोई पैसा नहीं लगता। पैसा तो पालना झुलाने में लगेगा, भजन करने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना। है? समझ में ही बात। वहां पे कोई वो, आपको स्टेज पर कोई रूप धारण करना, उसमें पैसा लगेगा, लेकिन असली जो भजन है, भजन करने में तो कोई पैसा नहीं। कितनी गजब की बात है, ना तो कोई विशेष बुद्धि चाहिए, ना कोई शरीर को कष्ट देना पड़ता, ना ही कोई रुपया पैसा खर्च करना पड़ता, इतना सीधा सा है। तो भजन कर भैया, जिनके भजन में मगन रहो। षट दर्शन में नाम प्रधान, जो षट दर्शन है ना, विश्व में 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं, भारतीय दर्शन, तो उन 6 दर्शन में नाम प्रधान, उनमें तो नाम की महिमा है, कि नाम लेने से ही तर जाते हैं। अपने आप में नाम की तो नहीं है ऐसी बात, लेकिन भगवान का नाम स्मरण, उनका गुणगान, ये तो अपने में भी बताया। ध्यान रखना, उससे मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो एक शुभ राग की भूमिका चाहिए, वो उस नाम के आधार से हो जाती है। षट दर्शन में नाम प्रधान, ध्यानत जपे बड़े धनमान। ध्यानत राय जी कह रहे हैं, जो इनको जपते हैं वो बहुत धनमान वाले हो जाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े धनमानी लोग हैं, वो भी प्रभु का भजन तो करते हैं, वो भी जपते तो हैं। 6 दर्शन वाले तो नाम के ही आधार से तरना बता देते हैं, नाम के आधार से ही वो तो नाम लेने से तिर जाएंगे। हैं? कि राम 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 ऐसा लिखेंगे, उल्टा बोलेंगे तो भी तर जाएंगे। उनके यहाँ तो ऐसा, अपन ये तो नहीं कह रहे कि इससे तर जाएंगे, लेकिन भाई बड़े बड़े लोग भी जपते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो अपने को भी करना चाहिए। बड़े बड़े कौन, अरे इंद्र सरीखे, गणधर देव जैसे, है ना, जो उस विश्व में सबसे ज्यादा वैभव का धारी इंद्र है, वो भी भगवान का गुण स्मरण करता है, गुणगान करता है। और विश्व में जो सबसे ज्यादा बुद्धि के वैभव के धारी, दोनों तरह के लोग, सबसे ज्यादा वैभव विलास का धारण करने वाला इंद्र, और सबसे ज्यादा बुद्धि के विलास को धारण करने वाले गणधर देव, ये दोनों ही भगवान का भजन यानी उनका गुण स्मरण गुणगान करते हैं, तो अपने को भी करना चाहिए। आया समझ, मतलब उन्होंने तो हर तरह से लॉजिक दे करके ये कहा कि भैया जिनेंद्र देव के गुणगान में मगन रहो, है ना, भजन में मगन रहो, प्रभु का भजन करो, उससे ही कुछ
सिद्धि होने वाली है। क्या सिद्धि होगी? कि उससे एक तो पिछला पाप कटता है ना, पिछले पाप का नाश होता है, और वर्तमान में जो एक शुभ भाव की भूमिका बननी चाहिए, वैसी शुभ भाव की भूमिका तैयार होती है, जिससे अपन आगे बढ़ पाते हैं मोक्ष मार्ग में। ऐसी बात है। तो मगन रहु रे, जिनके भजन में मगन रहो। ऐसा यहाँ पे प्रेरणादायी ये भजन है। ये भी भजन ही है भगवान। हाँ, आकुलता तो कम होती है, ये तो पक्की बात है। बाहर की आकुलता तो घटती घटती है, जैसे ही चित्त इधर लगेगा अपने आप आकुलता घटती है। ऐसा बढ़िया सुंदर भजन है ये।